फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो 20% इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, क्या वो एप्लीकेबल होगी यदि सप्लायर अपने रिटर्न क्वार्टरली फाइल करता है। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप रूल 36 देखते हैं CGST रूल 2017, तो वहाँ पे सब रूल 4 सरकार के द्वारा इंसर्ट किया गया है, यानी कि CBIC के द्वारा। इनपुट एज क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स द डिटेल व्हिच हैव नॉट बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर्स अंडर Section 37 subsection 1 shall not exceed 20% of the eligible credit availed in respect of the invoices or debit notes, the detail of which have been uploaded by the suppliers अंडर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। यानी कि यदि कोई सप्लायर अपनी इनवॉइसेस की डिटेल सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग अपलोड नहीं करता है, तो रिसिपिएंट एलिजिबल क्रेडिट का जो इनवॉइसेस आ रही हैं सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लायर ने अपलोड कर दी हैं, उस एलिजिबल क्रेडिट का सिर्फ 20% अमाउंट ही क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो यहाँ पे सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 को रेफर किया गया है कि सप्लायर को अपनी रिटर्न इस सेक्शन के अकॉर्डिंग फाइल करनी है। यदि आप सेक्शन 37 को देखते हैं CGST एक्ट 2017, तो वहाँ पे सब सेक्शन 1 दिया गया है, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न किस प्रकार भरनी है। यहाँ पे हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को यह रिटर्न भरनी है आउटवर्ड सप्लाई की, यानी कि GSTR 1 की। यहाँ पे जो पहली डेट दी गई थी वो ये थी कि जैसे ही महीना खत्म होगा तो 10 तारीख तक ये रिटर्न भरनी है, जिसके बाद के रिसिपिएंट को यह डिटेल अवेलेबल कराई जाएगी। लेकिन किन व्यक्तियों को रिटर्न नहीं फाइल करनी, वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यह व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करता है या GST एक्ट के अंदर TDS या TCS कलेक्ट करता है, तो उसे ये रिटर्न आउटवर्ड सप्लाई की नहीं फाइल करनी है। तो यहाँ पे ये भी प्रोविजन दी गई थी कि व्यक्ति अपने आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक नहीं भर सकता है महीना खत्म होने के बाद। तो सरकार ने फिर इस सेक्शन में नोटिफिकेशन जारी की थी। इस प्रकार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 45/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि सरकार ने सेक्शन 148 की पावर को एक्सरसाइज किया है और ये कहा है कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, उन्हें अपनी जो GSTR 1 की यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल करनी है, यानी कि अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 के लिए 31 जनवरी 2020 तक फाइल करनी है और जनवरी 2020 से मार्च 2020 की रिटर्न 30 अप्रैल 2020 तक फाइल करनी है। इस प्रकार जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है वो सेक्शन 148 के अंतर्गत ही इशू किया जाता है। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन नंबर 46/2019 सेंट्रल टैक्स को भी रेफर करना है, जिसमें कि सरकार ने अपनी पावर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 168 जो है वो एक्सरसाइज की है और जिसमें कि कहा गया है कि यदि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में उन्हें अपनी GSTR 1 की रिटर्न महीना खत्म होने के बाद 11 तारीख तक फाइल करनी है। इस प्रकार जो नोटिफिकेशन नंबर 46/2019 है, यानी कि जो लार्ज टैक्स पेयर हैं जिनकी के टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, उनके लिए नोटिफिकेशन सेक्शन 168 एंड सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत इशू किया गया है। इस प्रकार सप्लायर को अपनी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न यानी कि GSTR 1 दो हिस्सों में डिवाइड करनी है, यानी कि यदि वो स्मॉल टैक्स पेयर है तो उनके लिए सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है यदि उनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है। लेकिन यदि वो लार्ज टैक्स पेयर हैं जिनके के टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है, उन्हें सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 168 इसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इस प्रकार स्मॉल टैक्स पेयर को तो क्वार्टर के खत्म होने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन जो लास्ट टैक्स पेयर है उन्हें महीना खत्म होने के बाद 11 तारीख तक अपनी GSTR 1 को फाइल करना है। इस प्रकार जो स्मॉल टैक्स पेयर है वो 148 से गवर्न होते हैं सेक्शन से। यहाँ पे सेक्शन 37 को रेफर नहीं किया गया है, तो उन्हें अपनी रिटर्न सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नहीं फाइल करनी बल्कि सेक्शन 148 के अंतर्गत फाइल करनी होती है। जबकि जो लार्ज टैक्स पेयर है उनके लिए सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 भी एप्लीकेबल होगा। इसके साथ ही सरकार ने जो रिलैक्सेशन सेक्शन 168 के अकॉर्डिंग दी है, यानी कि 11 तारीख तक रिटर्न को फाइल करना है महीना खत्म होने के बाद, वो भी एप्लीकेबल है। सेक्शन 148 CGST 2017 का कुछ पावर देता है गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोसीजर फॉर सर्टन प्रोसेसेस, यानी कि कुछ प्रोसेस के लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है
the government may, on the recommendation of the council and subject to such condition and safeguard as may prescribed, notify certain classes of registered person and the special procedure to followed by such person, including those with regard to registration, furnishing of return, payment of tax and administration of such person। इस प्रकार सरकार के पास ये पावर है कि वो कुछ रजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए स्पेशल प्रोसीजर बना सकती है कि उन्हें कैसे अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है, रिटर्न फाइल करनी है, टैक्स की पेमेंट करनी है। इस प्रकार यहाँ पे जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनके ये पावर सरकार ने एक्सरसाइज की है सेक्शन 148 के अंतर्गत। उन्हें अपनी रिटर्न इस प्रकार सेक्शन 148 के अंतर्गत फाइल करनी होती है, ना कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। यदि आप सेक्शन 168 को देखते हैं सीजीएसटी 2017, तो वहाँ पे सीबीआईसी को यानी कि बोर्ड को पावर दी गई है कि वो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन इशू कर सकता है। और ये यदि इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर इशू किए जाते हैं तो जो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर हैं या जो जीएसटी ऑफिसर है उन्हें ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है ताकि जीएसटी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस केस में कमिश्नर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ऑथराइज किया गया है कि वो ये इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है। इस केस में कमिश्नर का मतलब होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्टेड इन द बोर्ड एंड द कमिश्नर, और ज्वाइंट सेक्रेटरी ये पावर एक्सरसाइज कर सकता है। इसके अलावा यदि आप सीबीआईसी के सर्कुलर को रेफर करते हैं, सर्कुलर नंबर 123/42/2019 जीएसटी जो कि 11 नवंबर 2019 को इशू किया गया है, जिसमें के रूल 36 सब रूल 4 में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने के लिए शिक्षण लगाई गई है 20%, उसे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे यदि आप पॉइंट नंबर 3 को रेफर करते हैं तो उसमें क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो ड्यू डेट है सप्लायर के लिए जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की जीएसटीआई 1 को, यदि उस डेट तक सप्लायर अपनी इनवॉइस अपलोड नहीं करता है तो ही जो 20% का अमाउंट है एलिजिबल क्रेडिट का उतना अमाउंट ही रिसिपिएंट ले सकता है। इस प्रकार जो व्यक्ति जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है जिन सप्लायर की, उन्हें ही सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत अपनी रिटर्न को फाइल करना है, यानी कि महीना खत्म होने के बाद 11 तारीख तक उन्हें अपनी इनवॉइसेस अपलोड करनी है। इस प्रकार यहाँ पे ड्यू डेट लिखी गई है कि जो ड्यू डेट है सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वो ड्यू डेट महीना खत्म होने के बाद 11 तारीख है। तो उस डेट तक जितना भी जीएसटीआई 2A में एलिजिबल क्रेडिट आ रहा है उस एलिजिबल क्रेडिट का 20% अमाउंट तक आप क्लेम कर सकते हैं यदि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है। इस प्रकार मेरे विचार में जीएसटीआई 1 यदि स्मॉल टैक्स पेयर है उन्हें क्वार्टरली फाइल करनी है यदि उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस तक है एज पर सेक्शन 148। इसलिए यदि आप ऐसे रिसिपिएंट हैं जहां पे कि सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है तो 20% की जो आईटीसी रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 148 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसमें सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 का कहीं भी रेफरेंस नहीं है। इसलिए स्मॉल टैक्स पेयर अपनी रिटर्न सेक्शन 148 के अंतर्गत फाइल करते हैं, ना कि सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। लेकिन यदि आपका ऐसा सप्लायर है जो कि मंथली बेसिस पर रिटर्न फाइल करता है और उसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है तो उस केस में 20% आईटीसी की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि उस केस में वो अपनी रिटर्न सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 रेड विद सेक्शन 168 फाइल करता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि अब आप इनकम टैक्स और जीएसटी को लाइव सीख सकते हैं। इसके लिए आपको unacademy.com/plus वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको गोल में सी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। यदि आप रेफरल कोड CA सतबीर यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। यदि आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।